पूरब की ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आग लगी हुई है, जिसके बारे में मैं संघ के बड़े नेता, संघ के विचारक श्री रंजन पांडे जी से जानना चाहते हैं कि इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कहां से नज़र लगी है, कैसे नज़र लगी है, इसके बारे में मैं श्री रंजन पांडे जी से जानना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं एक लाइन जोड़ूंगा। हमारे यहाँ जो संघ के बड़े विचारक हैं, हमारे दत्ता जी हैं, भागवत जी हैं, मैं तो एक स्वयंसेवक हूँ और मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। प्रयाग विश्वविद्यालय की जो एक दुर्दशा देख रहे हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, सबसे पहली असफलता तो भाई साहब वर्तमान की ये है कि आज आप इलाहाबाद के अंदर मध्यम श्रेणी परिवार के अंदर जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने बच्चों का इन सब कारणों से आज एडमिशन नहीं कराना चाहते और लाखों रुपए उनके बर्बाद हो रहे हैं, एजुकेशनल लोन ले रहे हैं, वो दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे भेज रहे हैं। सबसे पहली असफलता हमारी ये है। दूसरी, जो विगत कई सालों से जो वीसी आ रहे हैं वन आफ्टर दी अदर, वो नॉन एकेडमिक कंसिडरेशन से आ रहे हैं। उनकी अपनी शैक्षिक योग्यता, प्रशासनिक क्षमता का मिला जुला जो एक स्वरूप हुआ करता था पहले के वाइस चांसलर्स में, वो चीज़ें अब नहीं दिखाई दे रही हैं और किस प्रकार से आते हैं और डिलीवरी क्या करते हैं। जो वर्तमान सरकार की एक परफॉर्मेंस की थीम एंड थीसिस है प्रधानमंत्री जी की, उसके अनुरूप क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर खरे उतर रहे हैं? अगर ऐसा होता तो शायद ये स्थिति न होती। आप पूरा देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकांश, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमने विश्वविद्यालयों के अंदर बहुत कैजुअली वीसीज को अपॉइंट किया है, खाली जान पहचान के आधार पे उन्होंने आकर के अपनी क्या बातें रखी है, पर उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं किया कि वो क्या कर रहे हैं। और आज विश्वविद्यालय का वही कारण है कि इनएक्टिविटी, इनर्शिया, मतलब अगर आपने एक स्थिति जनरेट किया है तो उस पर आप त्वरित निर्णय लीजिए और कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। अगर लगता है कि आप अपने डिसीजन में सुधार कर सकते हो, सुधार करिए। ईगो का पॉइंट बना करके विश्वविद्यालय को इस ढंग से नुकसान पहुंच रहा है। इसी यूनिवर्सिटी के संबंध में आज राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी ने भी कुछ टिप्पणी की है और शिवपाल सिंह यादव जी ने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इन लोगों के बारे में तो ये कहूँगा कि दे आर ट्राइंग टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ये लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पॉन बना रहे हैं कि वर्तमान सरकार के खिलाफ कैसे छात्रों के संतोष को आग दें। इसीलिए कल आगजनी का प्रयास हुआ, गोली चलाना पड़ा लोगों को राष्ट्रीय इस विश्वविद्यालय की परिसंपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए। तो मैं इसका तो बहुत विरोधी जो ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के लोगों का ज़मीनी पे योगदान ये है कि अराजकता कर रहे हैं। नहीं, राज्यसभा में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीसी के संदर्भ में, योग्यता के संदर्भ में ये कहा गया है, योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए भाई साहब, यूनिवर्सिटी के वीसी की योग्यता की बात यह है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति वीसी का चयन हो गया, चूँकि संगीता जी पहले वीसी रह चुकी हैं, अब उनकी लास्ट क्वालिफिकेशन है कि शी इज़ ऑलरेडी ए वीसी, तो योग्यता का सवाल गौण हो गया। अब इनके परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, परफॉर्मेंस का अप्रेजल होना चाहिए, और विश्वविद्यालय अगर ये संभाल नहीं पा रही, विषय भी हो गया, योग्यता तो गौण हो गया। एक बार वो वीसी रह गई, चूँकि पूरा कार्यकाल समाप्त करके यहाँ पे आई हैं, तो नाउ शी इज़ एन एक्स वीसी। तो जो आदमी वीसी रह चुका है, अब उसकी क्वालिफिकेशन ये होगी कि वो वीसी थी। तो क्वालिफिकेशन की बात तो गौण है, परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं या चीज़ों को समझ नहीं पा रही हैं, ये बात दिखाई दे रही है। ठीक, इसी पर मैं वरिष्ठ समाज सेवी पत्रकार दिनेश मिश्रा जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि बताएं, इलाहाबाद को पूरब का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता था और कैसे ये नज़र लगी है, कहाँ से क्या हो रहा है, इसके संदर्भ में बताएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। यहाँ से तमाम आईएएस, आईपीएस, पीसीएस का एक बहुत बड़ा जत्था देश की सेवा में हमेशा जाता रहा है। लेकिन पिछले दिनों से जो राजनीति के लोग इसको राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, छात्रों को पठन पाठन का माहौल बिगाड़ करके अराजकता की ओर ले जा रहे हैं, ये विश्वविद्यालय के लिए, हमारे प्रयागराज के लिए बहुत ही गलत है। इसी संदर्भ में मैं पत्रकार अरविंद सिंह बिसेन जी से भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या कथन है?
देखिए, जैसा कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, ये एक अपने में जाना माना एक शिक्षण संस्थान के रूप में माना जाता था। इसका नाम यहाँ तक कि विदेशों तक में भी इसका नाम है। लेकिन वो समय था जहाँ की लोग चाहते थे कि जो कोई इसमें पढ़ के निकलता था, एक गर्व महसूस करता था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ। और यहाँ से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, काफ़ी ऐसे लोग निकले हैं कि जो एक गर्व का विषय है। लेकिन वो चीज़ आज ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आज वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस चीज़ एकदम नेस्तनाबूद होती जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पे शिक्षण संस्थान न होके ये यहाँ पे बहुत गंदी राजनीति हो गई है, नेतागिरी हो रही है। आप लोगों का कथन है कि इसी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, प्रयागराज विश्व सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गरिमा धूमिल किया जा रहा है कुछ राजनीतिक शरारती तत्वों द्वारा, और जबकि ये पूरी दुनिया में इसका डंका बजता था। इसी के साथ प्रयागराज से आचार्य श्रीकांत शास्त्री।